हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है डीडीए रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 687 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर, पटवारी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को देने होंगे 1000 रुपये। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 3 जून यानी आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 जुलाई 2023 तक शाम के 6 बजे तक चलेगी। अगर एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो जो आपका एग्जाम है वो 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की, तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर यानी AAO के लिए टोटल 51 यानी 51 वैकेंसी है। और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने सीए, सीएस, ICWA या MBA फिनांस से कर रखा है, साथ ही उनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO की बात करें तो इसके लिए टोटल 125 वैकेंसी है। और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही उनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए टोटल 9 वैकेंसी है। और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन आर्किटेक्चर से कर रखा है, साथ ही उनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं लीगल असिस्टेंट के लिए टोटल 15 वैकेंसी है। और इसके लिए आपका LLB या फिर डिग्री इन लॉ से किया होना आवश्यक है, साथ ही आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। नायब तहसीलदार की बात करें तो इसके लिए 4 वैकेंसी है। और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, साथ ही उनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर वहीं बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो इसके लिए टोटल 236 वैकेंसी है। और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है, साथ ही उनकी आयु 27 वर्ष या उससे कम है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर सर्वेयर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए टोटल 13 वैकेंसी है। और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ITI कर रखा है सर्वेइंग में, साथ ही उनकी आयु 25 वर्ष या उससे कम है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। पटवारी की बात करें तो इसके लिए टोटल 40 वैकेंसी है। और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही उनकी आयु 27 वर्ष या उससे कम है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, तो इसके लिए टोटल 194 वैकेंसी है। और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12th पास कर रखा है, साथ ही उन्हें टाइपिंग आती है और उनकी आयु 27 वर्ष या उससे कम है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।